लास्ट लेक्चर तो हमने इंसर्ट डिलीट का वगैरह कंसेप्ट देखा था। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपका कंसेप्ट चल रहा था। यहाँ पर हमने देखा था कि डिलीट कैसे करेंगे, नोड को डिलीट कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर को मैंने ऑलरेडी बताया था। वहां पर बटन से लाइट वगैरह आपको लगाना है तो लगा सकते हो। डिलीट बिगिनिंग मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। फर्स्ट नोड आपको डिलीट करना है, बिगिनिंग वाला नोड आपको डिलीट करना है। तो उसको मैंने टी वाला नोड बात कर दिया। टी वाला नोड यहाँ पर मैंने डिलीट किया करना है। तो फिर आपको हेड वगैरह आपको नेक्स्ट लोकेशन पे होना चाहिए और लास्ट लोकेशन के नेक्स्ट पॉइंटर में आपको हेड का एड्रेस सेट करना है। तो उस सिचुएशन पे आपको सबसे पहले पी नोड को लास्ट नोड तक लेकर जाना पड़ेगा। पी नोड को मैंने लास्ट नोड तक लेकर गया। उसके बाद पी के नेक्स्ट में आपको हेड के नेक्स्ट का, नहीं तो पहले हेड को आगे शिफ्ट कर दो। हेड को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। हेड को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। तो हेड का एड्रेस पी के नेक्स्ट में सेट कर दो। यहाँ पर आपका हेड का एड्रेस आ जाएगा और फिर टी का आपका कनेक्शन ब्रेक कर दो और उसको डिलीट कर दो। लास्ट लेक्चर को मैंने आपको बताया था, आपने लिखा था टी के नेक्स्ट में नल सेट कर दिया और उसको टी को आपने डिलीट कर दिया। बिगिनिंग नोड को आपने डिलीट कर दिया। यह आपका कंसेप्ट था। उसके बाद मुझे मिडल वाले नोड को डिलीट करना है या लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन सा नोड डिलीट करना है और उसके प्रीवियस वाले में आपको चेंजेस करना पड़ेगा। दो आपके चेंजेस थे। तो यहाँ पर आपका पी को आपको डिलीटेड नोड पे रखना है, प्रीवियस को आपको पीछे रखना है। पी का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस के नेक्स्ट में आपको सेट करना है और फिर आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। पी का नेक्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट में सेट कर दो और पी वाले को नल सेट करके उसको डिलीट कर दो। ये आपका कंसेप्ट होता है। डिलीट में आपका मिडल को डिलीट करना है तो उसके लिए पी और प्रीवियस को आपको हेड पे सेट कर दो। पी को आपको डिलीटेड नोड तक आपको लेकर जाना है। पी को आपको डिलीटेड नोड तक लेकर जाना है और प्रीवियस को उसके पीछे रखना है। तो सबसे पहले पी और प्रीवियस को मैंने एच पे सेट कर लिया। पी को डिलीटेड नोड तक लेकर जाओ, यानी कि वैल्यू तक आपको लेकर जाना है। पी को डिलीटेड नोड तक लेकर जाओ और प्रीवियस को उसके पीछे रखना है। ये आपका फॉर्मेट होगा। डिलीटेड नोड तक लेकर जाना है तो पी एरो डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू आपको रखना है। प्रीवियस इक्वल टू पी, जहां पर पी है वहां पर प्रीवियस को रखो और पी को आगे शिफ्ट करना होता है। ये आपका फॉर्मेट होता है। पी को आपने प्रीवियस को पी की जगह पर रखा, पी को आपने आगे भेजा। मुझे टू वाला नोड डिलीट करना है तो यहाँ पर टू तो नहीं है, तो फिर से आपका सेम काम होगा। पी की जगह पर प्रीवियस को रखो और पी को आगे शिफ्ट कर दो। मुझे टू वाला नोड डिलीट करना है तो टू वाले नोड पे आपका पी आ गया। बात खत्म भाई। पी का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो। पी का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो। 300 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नल सेट करके कनेक्शन को ब्रेक कर दो। पी के नेक्स्ट में नल सेट कर दो और कनेक्शन आपका ब्रेक कर दो। ये आपका फॉर्मेट। लास्ट नोड को डिलीट करना है, सेम आपका सिचुएशन है। सिर्फ अभी मुझे पर्टिकुलर नोड पे नहीं जाना है, मुझे लास्ट नोड तक मूव करना है। तो उस सिचुएशन पे लास्ट नोड तक आपको पी को रखना है और फिर लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो, नहीं तो फिर प्रीवियस के नेक्स्ट में हेड डाल दो। एक ही कंसेप्ट होगा। आपका सिचुएशन पी और प्रीवियस को हेड पे सेट कर दो। पी को लास्ट नोड तक आपको लेकर आना है। पी का नेक्स्ट एच नहीं है तब तक आपको लास्ट नोड नहीं मिलता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में आपका हेड का एड्रेस होगा। तो पी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू एच लिखा, पी की जगह पर प्रीवियस को रखा, फिर पी को आगे लेकर जा रहा हूं। पी के नेक्स्ट में 100 नहीं है तो पी को आगे लेकर जाओ, पी की जगह पर प्रीवियस रखा। पी के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस नहीं है, यानी कि ये लास्ट नोड नहीं है, तो पी की जगह पर प्रीवियस को रखो और पी को आगे शिफ्ट करो। पी के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस नहीं है, यानी कि लास्ट नोड नहीं है, तो पी को आगे शिफ्ट करो, पी की जगह पर प्रीवियस को रखो। पी की जगह पर प्रीवियस, पी को आगे लेकर गया। पी के नेक्स्ट में एच का एड्रेस है। पी के नेक्स्ट में एच का एड्रेस है तो पी के नेक्स्ट आपका लास्ट नोड तक आ गए तो पी के नेक्स्ट में नल सेट कर दो। प्रीवियस के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट डालो, ये तो प्रीवियस के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस डालो। दोनों एक ही कंसेप्ट होगा। एक ही कंसेप्ट है। प्रीवियस के नेक्स्ट में मैंने हेड का एड्रेस डाल दिया, वो आपका कनेक्शन क्रिएट होगा। पी के नेक्स्ट में नल डाल दो, कनेक्शन ब्रेक हो गया और पी को डिलीट कर दो। हेड को जो है उस वो नल नहीं मिलता है तब तक आपको, सॉरी, हेड के नेक्स्ट में हेड आपका एच का एड्रेस पॉइंट आउट नहीं करता है तब तक आपको डिस्प्ले करना है। यहां पर आपको डू वाइल का कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। पी नॉट इक्वल टू, तो पी को एच पे सेट कर दिया। अगर एच आपका नल है तो लिस्ट को एम्प्टी बात कर दो।
लिस्ट को एम्प्टी बात कर दो। अदरवाइज आपको यहाँ पर डू वाइल का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। रेगुलर वाइल अप्लाई करोगे तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। सिंगली जो नॉर्मल लिंक लिस्ट था वहां पर आपने रेगुलर वाइल लूप अप्लाई किया था, क्योंकि उसके वो आपका हेड पे आ जा, वहां पर आपका नल होता है। यहाँ पर नल है ही नहीं। मुझे क्या देखना है, पी आपका हेड के पोजीशन पे आता है क्या, पी आपका 100 पे आता है क्या, तब तक आपको मूवमेंट करना है। और बाय डिफॉल्ट पी आपका तो एज के ही पोजीशन पे होता है। तो अगर आपने नॉर्मल वाइल लूप अप्लाई किया तो पहले ही आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन देखो मैंने क्या लिखा है, पी नॉट इक्वल टू एच। जब तक पी में एच का एड्रेस नहीं तब तक पी को आगे शिफ्ट करो, तब तक पी को आगे शिफ्ट करो। तो रेगुलर वाइल लूप से ये काम चलेगा नहीं, ये काम चलेगा नहीं। इसलिए अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट है, उसमें मुझे डिस्प्ले करना है या काउंटिंग करना है, तो आपको यहाँ पर डू वाइल लूप अप्लाई करना पड़ता है। ये आपका डिफरेंस होता है। तो कंसिडर करो, सबसे पहले मैंने पी को कहां पर रखा है, एच के एड्रेस पे सेट किया। एच के एड्रेस में पी आपका 100 पे, यानी कि एच के एड्रेस पे। कंडीशन क्या डाला है, पी में एच का एड्रेस नहीं है तो फिर मुझे डिस्प्ले करना है, तो फिर मुझे डिस्प्ले करना है। अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो बाय डिफॉल्ट अगर रेगुलर वाइल लूप लगाते हैं तो स्टार्टिंग में ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। लेकिन डू वाइल लूप क्या कहता है, कम से कम एक बार वो फर्स्ट टाइम पे बिंदास वो काम एग्जीक्यूट कर लेता है और सेकंड टाइम पे वो कंडीशन चेक करता है। इसलिए आपको यहाँ पर डू वाइल लूप अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका कंसेप्ट है। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया, पी आपका 100 पे, नो प्रॉब्लम। पी का डेटा मैंने शो कर दिया। पी का डेटा बोले तो 13 आपको डिस्प्ले हो जाएगा, सॉरी वहां पर 33 होना चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट गलती से है। तो 3 आपको डिस्प्ले हो गया। पी को नेक्स्ट लोकेशन पे लेकर गया। पी अभी कहां पर जाएगा भी आपका, पी के नेक्स्ट में क्या है 200, पी आपका 200 पे चला गया। और फिर आपने कंडीशन चेक किया, पी का एड्रेस और एच का एड्रेस डिफरेंट है क्या भाई। पी का एड्रेस क्या है भाई 200 पे, एच में क्या है 100 है। जब पी आपका 100 पे आ जाएगा तब ये कंडीशन फॉल्स होगा। पी आपका 200 पे यानी कि लास्ट नोड नहीं है, तो फिर से गोल घूमकर सेम आपका काम, पी का डेटा आपको शो करेगा। पी का डेटा 6 आपको शो करेगा। पी को आप आगे के लोकेशन पे मूव करो। पी को आप आगे के लोकेशन 300 पे आप मूव किया। फिर से आपने चेक किया पी का डेटा क्या है, पी का अपर पॉइंट आउट कर रहा है भाई 300 पे। पी में 300 है, एच में 100 है, दोनों डिफरेंट है। फिर से गोल घूमेगा, पी का डेटा शो करेगा। पी का डेटा बोले तो 9 आपको शो करेगा। पी को आगे लेकर जा रहे हो, पी को आप आगे लेकर जा रहे हो। पी आपका 400 पे आ जाएगा, 400 पे आ जाएगा। फिर से आप कंडीशन चेक करो, पी का डेटा और एच का डेटा डिफरेंट है क्या। पी का अपर सॉरी पी का अपर पॉइंट आउट कर रहा है भाई 400 पे, 400 पे अभी तक लास्ट में आया नहीं। पी आपका 400 पे, तो 400 और एच दोनों डिफरेंट है, तो कंडीशन ट्रू होगा। फिर से अंदर आएगा, पी का डेटा में शो करो, पी का डेटा में शो करो। आगे है, आगे आ सकते हैं। पी आपका 400, फिर से मैंने पी का डेटा शो कर दिया। पी का डेटा 12 आपको शो कर देगा, 12 आपको यहाँ पर शो कर देगा। पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, पी के नेक्स्ट में क्या, पी कहां पर आएगा भैया अभी, पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। पी आपका 100 पे आएगा, पी में आपका 100 पे आएगा। पी आपका 100 पे आ गया। पी में 100 है, एच में 100 है। मैंने बात किया पी में एच का एड्रेस नहीं है, तो फिर आपको काम करना है, पी और एच दोनों सेम आ गए, कंडीशन फॉल्स, सारा डेटा मैंने शो कर दिया, सारा डेटा मैंने शो कर दिया। ये आपका कंसेप्ट है। सेम वे अगर मुझे काउंटिंग का काम करना है, काउंटिंग का काम करना है, डिस्प्ले या फिर आपको काउंटिंग या फिर सर्च, ये तीन प्रोग्राम, ये जो तीन कंसेप्ट है, इसके एल्गोरिथम और साथ में आपको प्रोग्राम भी पूछे जाते हैं। प्रोग्राम भी पर्टिकुलर पूछे जाते हैं। इंसर्ट डिलीट का चांसेस कम है, लेकिन आपको सर्च करना, डिस्प्ले करना और आपको काउंटिंग करना, प्रोग्राम आपको पूछा जाता है। एल्गोरिथम प्रोग्राम सेम कंसेप्ट है। प्रोग्राम है तो यहाँ पर जो थ्योरी है वो आपको गायब कर देना, थ्योरी गायब कर देना। नॉर्मली आपका सेम कंसेप्ट है। जो मैंने सेट पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट लिखा है, तो सेट को निकाल दो, सिर्फ आपको पी एरो नेक्स्ट लिखना है। डिस्प्ले वहां पर प्रिंट एप लिखो, बाकी लॉजिक तो आपका सेम होता है। प्रोग्राम या फिर एल्गोरिथम ज्यादा कुछ नहीं। एल्गोरिथम है तो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी में ऐड करो, प्रोग्राम पूछा है तो प्रॉपर आपका प्रोग्राम होना चाहिए। वो कंसेप्ट है। नोट्स में मैंने सारा कंसेप्ट दिया है, जो नोट्स लेकर नहीं गए आप नोट्स लेकर जा सकते हैं। काउंटिंग करना है मुझे, काउंटिंग करना है तो सेम आपका सिचुएशन रहेगा, सिर्फ यहाँ पर काउंटर इक्वल टू 0 सेट कर दो, काउंटर को 0 सेट कर दो। और जैसे ही वाई के अंदर आते हो, यानी कि वाई के अंदर आ रहे हो, यानी कि एक आधा नोड मिल रहा है इसलिए आप अंदर आ रहे हो,
तो जैसे आप वाइल के अंदर आओगे, डिस्प्ले की जगह पर आपको काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो और पूरा वाइल होने के बाद काउंटर को डिस्प्ले कर दो। काउंटिंग और डिस्प्ले आपका सेम कंसेप्ट रहेगा। सिर्फ काउंटिंग बोले तो काउंटिंग करो, डिस्प्ले बोला तो डिस्प्ले का कंसेप्ट अप्लाई करो। काउंटिंग का कंसेप्ट है सेम आपका फॉर्मेट। काउंटर को मैंने 0 पे सेट कर दिया, पी को एच पे सेट कर दिया। सेम आपका पी अगर नल है, अगर एच आपका नल है तो कुछ नहीं, आपका कुछ भी काम नहीं होगा। अदरवाइज पी अगर एच पे नहीं है तो फिर आपको सेम वाइल लूप अप्लाई किया, काउंटर को इंक्रीमेंट किया, पी को नेक्स्ट लोकेशन पे लेकर गया। सेम आपका सिचुएशन, पी आपका नल पे नहीं तो फिर आगे बढ़ते जाएगा और फिर आपको वो डिस्प्ले कर देगा। लास्ट में आपको वाइल होने के बाद डिस्प्ले कर दो। एच नल नहीं है तो फिर आपको वो काम करना है। अगर नल है तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर आपको डायरेक्ट एंड पे आ जाओगे और काउंटर 0 आप डिस्प्ले कर दोगे। नल नहीं है तो ही आपको काउंटिंग करना है ना, इसलिए वो कंसेप्ट है। सर्च नोड में भी सेम आपका फॉर्मेट है। अभी तक आपने बहुत बार सर्च किया था। सेम आपका कंसेप्ट वाइल लूप ही आपको लगाना है, डू वाइल लूप ही आपको लगाना है। यहाँ पर सिर्फ आपका कंडीशन रहेगा पी एरो डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू। आपको अंदर आपको कंडीशन लगाना है, पी का डेटा आपका वैल्यू नहीं है, अगर एग्जैक्टली है तो फिर आपको बताना है कि वैल्यू फाउंड, और फिर ब्रेक करके आपको स्टॉप करना है। ब्रेक करके आपको स्टॉप करना है, ये आपका कंसेप्ट है। लास्ट में आप बता सकते हो अगर वैल्यू नॉट फाउंड, अगर आपका फाउंड, अगर आपका फॉल्स हुआ तो फिर नॉट फाउंड वगैरह आप कर सकते हो, फ्लैग वगैरह आप सेट कर सकते हो। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, कौन सा नंबर आपको सर्च करना है वो आपको यूजर से एक्सेप्ट करना है। तो वो आपका कंसेप्ट रहेगा, बेसिक है आपका फॉर्मेट है। यहाँ से आगे का टॉपिक, वैसे चैप्टर तो खत्म हो गया, आगे का टॉपिक सिर्फ लक बाय चांस है। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाएगा, डुप्लीकेट तो चांसेस बहुत कम है, सिर्फ मोस्ट ऑफ आपको थियोरेटिकल वगैरह क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर कंसेप्ट देखोगे तो बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं भाई। अगर आपको पहले के 2 कंसेप्ट आ रहे हैं तो आराम से आप ये कवर कर पाओगे, आराम से ये कवर कर पाओगे। सारे कंसेप्ट वही है। डब्ली लिंक लिस्ट, डब्ली लिंक लिस्ट एक स्पेशल लिंक लिस्ट होता है जहां पर आप नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों डायरेक्शन पे मूवमेंट कर सकते हो। पहले के जो सिंगली लिंक लिस्ट है वहां पर सिर्फ आप फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा सकते हो। डब्ली लिंक लिस्ट में आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन पे मूवमेंट कर सकते हो, यही आपका मेन डिफरेंस होता है। डब्ली लिंक लिस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कंपेयर सिंगली लिंक लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस पॉइंटर को भी मैनेज करना होता है, प्रीवियस पॉइंटर को भी मैनेज करना होता है, ये आपका कंसेप्ट होता है। की नोड है वो मुझे बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है। 2 चेंजेस होते हैं आपके, 2 चेंजेस होंगे। टी नोड को मुझे बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है तो आपका कंसेप्ट होगा, यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट एच है, ये आपका टी नोड है, टी नोड को मुझे बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है। सेम आपका कंसेप्ट, आपका चेंजेस एच के प्रीवियस में और टी के नेक्स्ट में होगा, एच के प्रीवियस में और टी के नेक्स्ट में होगा। तो एच के प्रीवियस में टी का एड्रेस डालो, एच का जो प्रीवियस पार्ट है वहां पर टी का एड्रेस यानी कि यहाँ पर 50 डाल दो, और फिर टी के नेक्स्ट में एच का एड्रेस डालो, टी के नेक्स्ट में एच का एड्रेस यानी कि यहाँ पर आपको 100 इंसर्ट करना है, यानी कि ये एक दूसरे का कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और फिर एच को उठाकर टी के एड्रेस पे सेट कर दो, ये आपका कंसेप्ट है, एज इट इज फॉर्मेट है। सेम वे मुझे बताओ, अगर आपको बिगिनिंग वाला नोड डिलीट करना है तो क्या करोगे? बिगिनिंग वाला नोड आपको डिलीट करना है, एच का एक कॉपी बना लो, पी एच को नेक्स्ट पे सेट कर दो, एच को नेक्स्ट पे सेट कर दो, ओके चलेगा, ये आपका कंसेप्ट होगा। पी के नेक्स्ट में एच का एड्रेस, पी के नेक्स्ट में नल डाल दो, एच के प्रीवियस में नल डाल दो और पी को डिलीट कर दो, ये आपका कंसेप्ट होगा। 4 चेंजेस होंगे। हेडिंग दो डिलीट बिगिनिंग, देखो बता दो लिखो, बता दो फिर से। हेडिंग दो डिलीट बिगिनिंग, डिलीट बिगिनिंग, क्रिएट कॉपी ऑफ एच एज पी, create copy of h as p, create copy of h as p, move h to next node, move h to next node, move h to next node। उसके बाद क्या करना है? p के नेक्स्ट में नल डालो, h के प्रीवियस में नल डालो, सेट
P arrow next equal to null. P arrow next equal to null. H previous equal to null. P arrow next equal to null. H arrow previous equal to null. फ्री P, यहाँ पर नल डाल दिया, यहाँ पर नल डाल दिया और P को फ्री कर दिया। H का कॉपी बनाओ P, H का कॉपी बनाना है P, P के नेक्स्ट में नल है क्या, तो P को आगे लेकर जाओ। P के नेक्स्ट में नल है क्या, P को आगे लेकर जाओ। P के नेक्स्ट में नल है क्या, हाँ है। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपका जो नया नोड है उसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है, यानी कि P के नेक्स्ट में आपको जो भी नया नोड होगा T उसका एड्रेस डालना है। ये आपका कंसेप्ट है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया भाई, 50 आ गया। उसके बाद T के प्रीवियस में आपको P का एड्रेस डालना है। P का एड्रेस बोले तो 200 यहाँ पर हो गया, बात खत्म भाई। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका सिचुएशन है। तो हेडिंग दोगे इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट लास्ट, उसमें आप बात करोगे क्रिएट नोड T अलोकेट मेमोरी एंड डेटा पार्ट। क्रिएट नोड T अलोकेट मेमोरी डेटा नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट, आप बात कर सकते हो। इंसर्ट के वक्त कभी भी आपका वो स्टेटमेंट तो फिक्स होता ही है। क्रिएट नोड T अलोकेट मेमोरी डेटा नेक्स्ट एंड प्रीवियस पार्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा, क्या आएगा भाई नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्रिएट कॉपी ऑफ H एज P, क्रिएट कॉपी ऑफ H एज P, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव P टू लास्ट नोड, मूव P टू लास्ट नोड, नेक्स्ट लाइन पे आप लिख सकते हो व्हाइल P arrow next not equal to null, while P arrow next not equal to null, then set P equal to P arrow next. एंड while, उसके बाद दो स्टेटमेंट लिख लो, P arrow next equal to T, T arrow previous equal to P. हेडिंग दो डिलीट लास्ट, और जो आपने लिखा था ना क्रिएट कॉपी ऑफ H एच P, वहां से लेके एंड वाइल तक सेम कंसेप्ट लिखोगे। क्रिएट कॉपी ऑफ H एच P, डिलीट में क्रिएट नहीं आता है, क्रिएट कॉपी ऑफ H एच P से स्टार्ट करोगे। create copy of H as P while
P arrow next not equal to null, set P equal to P arrow next and while। थोड़ा खुद से देखकर लिखोगे तो थोड़ा सोचोगे, दिमाग लगाओगे। लिखा भाई एंड वाइल तक? आपने स्टेटमेंट लिखा है क्रिएट कॉपी ऑफ एच एज पी, मूव पी टू लास्ट नोट। आपका कंसेप्ट होता है पी के नेक्स्ट में न लिखा नहीं तो पी को आगे लेकर जाओ, पी के नेक्स्ट में न लिखा नहीं तो पी को आगे लेकर जाओ, पी के नेक्स्ट में न लिखा हाँ भाई तो आपको यहाँ पर स्टॉप कर देना है। इतना आपने कंसेप्ट लिखा, पी एरो नेक्स्ट पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। अभी मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कहां पर चेंजेस होगा, इसके जो प्रीवियस है वहां पर आपको नल सेट करना है और साथ में इसके पीछे का जो नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको नल सेट करना है। तो जब आपका रेगुलर कंसेप्ट था तो आपने प्रीवियस को सेट किया था, लेकिन ये डबली लिंक लिस्ट है तो आपको प्रीवियस को सेट करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसके प्रीवियस के नेक्स्ट पार्ट में आपको सेट करना है। तो स्टेटमेंट अच्छी तरह से देखो, मुझे यहां पर चेंज करना है। ये कौन सा पार्ट आता है भाई, कौन सा पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है किसके एड्रेस का भाई, किसके एड्रेस का, पी के किसके एड्रेस का, कौन सा एड्रेस है वो, एड्रेस क्या है 200 लोकेशन का नेक्स्ट पार्ट है। 100 ये वाला नोड कौन सा है, 100 वाला नोड है, उसका नेक्स्ट पार्ट आपका नल सेट करना है। समझ में आ रहा है? यानी कि मैं बात करता हूं, चलो यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूं 100 का नेक्स्ट पार्ट, उसमें मुझे क्या डालना है, नल डालना है। यहाँ पर मुझे नल डालना है। अभी मेरे पास कौन सा है भाई, मेरे पास बाकी कोई भी नोड मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया है भाई, पी नोड को ही मुझे पता है, यही नोड मुझे पता है। यहां से मुझे 100 मिल पाएगा क्या पी नोड से, थोड़ा सोचकर देखो। पी के प्रीवियस है यानी कि 100 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, 100 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ पी का प्रीवियस उसका नेक्स्ट पार्ट में नल सेट करना है, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल सेट करना है। ये आपका पहले स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद पी का जो प्रीवियस है उसमें नल सेट करो, नहीं तो पहले ही नल सेट कर दिया तो पीछे वाला मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? पी का जो प्रीवियस है उसका नेक्स्ट पार्ट, पी का प्रीवियस क्या है भाई आपका 100 है, 100 बोले तो ये वाला नोट, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल सेट करना है। ये आपका कंसेप्ट है। और फिर बाद में पी का प्रीवियस में नल सेट करके पी पी करो। तो एंड वाइल लिखा, उसके बाद आप लिखोगे पी एरो प्रीवियस ब्रैकेट एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल। डिफिकल्ट तो टॉपिक है भाई, पहले का अगर आप देखोगे तो ही ये कंसेप्ट आएगा और चांसेस कम है, शायद किसी भी कॉलेज ने लिया नहीं डब्ल्यू इंग्लिश, डायरेक्ट कैंसिल बोल के खत्म कर दिया। तो वो कंसेप्ट है, लेकिन नोट्स में दिया है, लक बाय चांस आपको पूछा जा सकता है। चांसेस तो वैसे कम है, लेकिन टॉपिक तो वैसे खत्म हो गया सिलेबस आपका। अभी टॉपिक वही है कि सर मुझे एकदम एग्जैक्टली सारे टॉपिक देखने हैं, कुछ भी मुझे ऑप्शन में डालना नहीं। लक बाय चांस अगर आता है, दूसरा अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो लास्ट में आप ये सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऑप्शन ही देखोगे। पी एरो प्रीवियस एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल, ये आपका कंसेप्ट है। उसके बाद पी एरो प्रीवियस इक्वल टू नल और प्री पी, तीन स्टेटमेंट। प्री पी मिडल पे आपको इंसर्ट करना है, हेडिंग दो इंसर्ट मिडल, और फिर डिलीट का पार्ट आप बताओगे, और फिर स्टैक और क्यू का प्रोग्राम देखेंगे। लिख लो दोस्तों, ये कंसेप्ट लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। कंसेप्ट लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
इंसर्ट मिडल, ये अपने बोले तो ये वाला नोड इसके प्रीवियस पार्ट में, चार जगह पर आपको चेंजेस करना है। और ये आपका पी नोड इस वे से, और यहां से आपको सारा चेंजेस करना है। देखो दोस्तों, पहले समझ जाओ कि पहले आपको चेंजेस कहां पर करना है, कितनी जगह पर चेंजेस करना है। मेरा कंसेप्ट है, मुझे बीच में कहीं पर नोड इंसर्ट करना है। बीच में मेरा लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे नोड है, यस ऑलरेडी बहुत सारे 10-15 नोड होंगे। उसके बाद मुझे क्वेश्चन में बोला है कि 13 के आगे मुझे टी वाला नोड इंसर्ट करना है। 13 के आगे मुझे टी वाला नोड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका कंसेप्ट है। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, इसके आगे मुझे टी वाला नोड बीच में इंसर्ट करना है, बीच में इंसर्ट करना है। तो ये आफ्टर वाला डायग्राम आएगा। तो चेंजेस कहां पर होगा भाई? 13 के नेक्स्ट पार्ट में होगा, उसके प्रीवियस में, इसके बाद में मुझे ये कनेक्ट करना है, तो इसके प्रीवियस में, इसके नेक्स्ट में, और उसके आगे का जो नेक्स्ट है, यहाँ पर चार जगह पर चेंजेस होगा। यानी कि वो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चेंजेस करना है, यहाँ पर चेंजेस करना है, यहाँ पर चेंजेस करना है, यहाँ पर चेंजेस करना है। क्योंकि यहाँ पर नल तो चलेगा नहीं, वहां पर कनेक्शन होगा। यहाँ पर तो नल तो नहीं चलेगा, यहाँ पर किसी का एड्रेस होना चाहिए। ये आपका 200 डायरेक्ट इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये आपका 50 को पॉइंट आउट करना चाहिए। ये आपका 100 है, यानी कि इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये आपका टी को पॉइंट आउट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको दो जगह पर चेंजेस करना, चार जगह पर टोटल चेंजेस होंगे। सबसे पहले आपका कंसेप्ट तो वही होता है, एक आपको टी नोड क्रिएट करना है, उसका डेटा पार्ट वगैरह सेट कर दो, एच का कॉपी करो, पी एच के पी में के डेटा पार्ट में जब तक आपका 13 नहीं, तब तक आपको पी को आगे शिफ्ट करना है। कभी तो आपका पी बराबर इस लोकेशन पे आ जाएगा, 13 के नोड पे आ जाएगा। ये तो आपका जनरल कंसेप्ट है, ये आपका कंसेप्ट है। इसके बाद आपको चार जगह पर चेंजेस करना है। तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से देखो, सीक्वेंस फिर से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिर्फ पी नोड ही पता है, पी नोड ही है, उसके हिसाब से आपको ये चारों जगह पर चेंजेस करना है। तो अगर आपने आगे पीछे कर लिया सीक्वेंस, तो अगर एक बार अगर नेक्स्ट पार्ट अगर ब्रेक कर दिया, तो फिर से आप वहां पर जा ही नहीं सकते हो। तो थोड़ा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा अच्छी तरह से देखो। अभी आपको देखो चेंजेस क्या करना है। 200 और 100 को जल्दी से खराब मत करो, जल्दी से खराब मत करो। उसको कहीं पर सेव कर लो, प्रॉपर जगह पर सेव कर लो, उसके बाद उसको डिलीट कर लो, उसके बाद उसको डिलीट कर दो। तो अच्छी तरह से देखो, 200 यानी कि इसके आगे मुझे कौन सा नोड कनेक्ट करना है? 50 वाला, यानी कि यहाँ पर तो 50 होना चाहिए। 200 किसके पहले नोड है भाई? 200 के पीछे कौन है भाई? इसके आगे ये नोड है यहाँ पर, यानी कि 200 का आप किसके नेक्स्ट पार्ट में होना चाहिए? इसके नेक्स्ट पार्ट में 200 होना चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर पहले 200 सेव कर लो, उसके बाद 200 को डिलीट कर सकते हो, 200 को डिलीट कर सकते हो। किसके नेक्स्ट पार्ट में 200 होना चाहिए भाई आपका? ये आपका टी नोड है ओरिजिनली, ये आपका टी नोड है। तो सबसे पहले मैंने लिखा टी के नेक्स्ट में क्या डालना है? पी का जो नेक्स्ट है, पी का जो नेक्स्ट है वो मैंने टी के नेक्स्ट में डाल दिया, यानी कि यहाँ पर 200 आ गया। ये आपका कंसेप्ट हो गया। अभी मैंने 200 को निकाल दिया तो भी चेंज प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी मैं खराब नहीं कर रहा हूँ उसको। अभी अच्छी तरह से देखो, मुझे क्या चेंजेस करना है इसके प्रीवियस में। ये जो 100 है ना, ये मुझे कहाँ पर डालना है भाई? आपको 100 कहाँ पर डालना है? यहाँ पर डालना है। ओके चलेगा, वैसे ज्यादा कोई टेंशन नहीं, आप इसको थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हो। लेकिन अभी अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर आपको क्या डालना है भाई? यहाँ पर आपको क्या डालना है? 50 डालना है, टी का एड्रेस डालना है। ये नोड कहां से मिलेगा भाई? दो तरीके से आप निकाल सकते हो। टी का नेक्स्ट जो है उसके प्रीवियस पार्ट में वैसे भी मिल सकता है, नहीं तो फिर मैंने पी से ही एसेस किया। पी का नेक्स्ट, पी के नेक्स्ट में क्या है भाई? अभी 200, ओरिजिनली 200, यानी कि यहाँ पर आपको 200 मिल गया। उसका प्रीवियस पार्ट, उसका प्रीवियस पार्ट बोले तो क्या हो गया? 200 का प्रीवियस पार्ट। यहाँ पर मुझे क्या डालना है? टी का एड्रेस डालना है, यानी कि यहाँ से 100 निकल गया, और यहाँ पर क्या आ गया? टी का एड्रेस बोले तो 50 आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? दो चेंजेस, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड तो आता है, मिडल का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। टी के नेक्स्ट का पी के नेक्स्ट में डाल दिया, टी के नेक्स्ट में मैंने ये डाल दिया, ये आपका कंसेप्ट हो गया। उसके बाद पी का जो नेक्स्ट है उसका जो प्रीवियस पार्ट है वहां पर टी का एड्रेस डाल दिया, ये आपका कंसेप्ट हो गया। उसके बाद आपका कंसेप्ट है, छोटा सा आपका फॉर्मेट है। दो चेंजेस हो गए, अभी ये चेंजेस बचा है और ये चेंजेस बचा है।
अभी मुझे क्या करना है, टी के प्रीवियस में, टी के प्रीवियस में मुझे किसका एड्रेस डालना है, टी का एड्रेस। 2 मिनट सिक्वेंशली काम करते हैं। टी का नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट, ये आपका टी है, टी का नेक्स्ट में मुझे क्या डालना है भाई, टी का नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट क्या है 200, यहाँ पर 200 आ गया। ओके, पी का नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट बोले तो 200, 200 का प्रीवियस, 200 का प्रीवियस बोले तो ये पार्ट, वहां पर क्या आ गया भाई, टी का एड्रेस, यानी कि यहाँ पर आपका 50 आ गया। दो कंसेप्ट हो गए। अभी मुझे टी का प्रीवियस और पी का नेक्स्ट में चेंजेस करना है। टी के प्रीवियस में, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए, टी के प्रीवियस में ये होना चाहिए और टी के नेक्स्ट में पी, सॉरी यहाँ पर ये स्टेटमेंट थोड़ा खराब हो गया। टी के प्रीवियस में पी का एड्रेस डालना, यहाँ पर वो थोड़ा गलत हो गया। पी के प्रीवियस में पी का एड्रेस डालो, पी का एड्रेस बोले तो 100 यहाँ पर आ गया, और लास्ट में पी के नेक्स्ट में टी का एड्रेस डालो, पी के नेक्स्ट में टी का एड्रेस डालो, यहाँ पर 50, यहाँ पर टी के प्रीवियस में पी होना चाहिए। टी के नेक्स्ट में टी, लास्ट वाला तो ऐड। डिलीट मिडल, देता हूँ मैं आपको स्लाइड से ही करता हूँ। क्रिएट कॉपी ऑफ एच एच पी, डिलीट लास्ट में जो आपने कंसेप्ट लिखा था वाइल तक, वो आपका एज इट इज है। क्रिएट कॉपी ऑफ एच एच पी, मूव पी टू डिलीटेड नोड, मूव पी टू डिलीटेड नोड। कैसे करोगे भाई, मूव वाइल पी एरो डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, p equal to p arrow next, while p arrow data not equal to val, p equal to p arrow next। सिक्स टाइम आपने सेम वाइल लूप लिखा है, 6 टाइम ये आप कंसेप्ट लिख लो। सिंगली लिंक लिस्ट सर्कुलर वाइल में इफ का लूप ही नहीं होता है, इफ का लूप ही नहीं होता है ना, इफ लूपिंग में थोड़ी होता है ना, लूप को अगर गोल गोल घूमना है तो आपको वाइल ही लगता है। इफ कंडीशन, वो कंसेप्ट बात, लेकिन वो थोड़ा अनइफिशिएंट हो जाएगा, वैसे वो आगे तो जाएगा ही नहीं ना, तो फिर से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, वही वो लेंदी हो जाएगा ना। उससे अच्छा आपका ये तो सिंपल है, पी एरो डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, ये आपको कंसेप्ट है। एच आपका कहीं पर यहाँ पर है भाई, एच आपका यहाँ पर होगा शायद, उसके आगे 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 मुझे 13, मुझे 2 वाला नोट डिलीट करना है, 2 वाला नोट डिलीट करना है। हेलो, लास्ट का कंसेप्ट है, एच का कॉपी बना है पी, पी का डेटा जब तक आपका 2 नहीं है तब तक पी को आपको आगे लेकर जाना है। पी का डेटा, पी का डेटा
पी का डेटा यहाँ पर आएगा, पी का डेटा 2 नहीं है तो फिर से पी को आगे शिफ्ट कर दिया, पी आपका यहाँ पर आ गया। 2 वाला नोड आपको डिलीट करना है। फिर से आपका चेंजेस कितनी जगह पर होगा? 4 जगह पर। 1 2 3 4, 4 जगह पर चेंजेस होगा। आपको सिर्फ पी वाला नोड पता है, पी वाला नोड पता है, उससे आपको सारा कनेक्शन चेंजेस करना है। चलो बताओ भाई कैसे चेंजेस करोगे? चेंजेस क्या करना है ये पहले देखो। क्या करना है भाई? 100 आपको कहां पर रखना है? पीछे वाला नोड, सॉरी 100 को आपको जरूरत नहीं। 100 आपको कहां पर रखना है? 100 आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि इसके पीछे कौन सा नोड है? 100 है। तो यहाँ पर आपको 100 डालना है, और ये जो 200 है ये आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको 200 डालना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। बाकी दोनों जगह पर पी के नेक्स्ट में, पी के प्रीवियस में आपको नल सेट करना है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट एज इट इज है। लास्ट का स्टेटमेंट तो लास्ट में पी का नेक्स्ट, पी का प्रीवियस नल सेट करना है, उसको फ्री करना है। ये तो आपका कंसेप्ट एज इट इज है। ये लास्ट के स्टेटमेंट, लास्ट के स्टेटमेंट है। ये आपका कंसेप्ट है। अभी मुझे 100 को यहाँ पर डालना है, 200 को यहाँ पर डालना है। स्टेटमेंट बता सकते हो? बहुत बढ़िया। 100 मुझे कहाँ पर डालना है? यहाँ पर डालना है। ये नोड के प्रीवियस पार्ट में, ये नोड के प्रीवियस पार्ट में। ये नोड 200 कहां से मिलेगा भाई? पी के नेक्स्ट में। पी का नेक्स्ट बोले तो 200 वाला नोड है, उसके प्रीवियस पार्ट में क्या डालना है भाई? पी का जो प्रीवियस है, पी का प्रीवियस है वो मुझे यहाँ पर डालना है। और साथ में मुझे ये यहाँ पर ये वाला नोड बोले तो 100 वाला नोड, पी का जो प्रीवियस है यानी कि 100, उसके नेक्स्ट पार्ट में पी का नेक्स्ट डालो। लिखो भाई, 4 स्टेटमेंट रहेंगे। लास्ट में पी को फ्री करो। पहले बेसिक देखो भाई, सिंगली लिंक लिस्ट देखो, सर्कुलर देखो, फिर इस लेवल पे आ पाओगे। महेश, बाकी लोग डायरेक्ट खुद से आंसर बता रहे, आप सिर्फ सोच रहे हो क्या चल रहा है ये। बाकी लोगों को मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। लेकिन जो इस लेवल के स्टूडेंट है वो भी अगर स्किप कर रहे हैं तो फिर वो हालत खराब है आपका, क्योंकि ये टॉपर का ही कंसेप्ट आ जाता है। हो रहा है दोस्तों ये कंसेप्ट, ये आपका फॉर्मेट है। हीडिंग दो स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, छोटा सा कंसेप्ट है। 5 ही मिनट में लेता हूँ और फिर खत्म, ज्यादा कुछ नहीं। 5 मिनट लेता हूँ। चलो कंसेप्ट देखो। नहीं नहीं, लिंक लिस्ट से, लिंक लिस्ट से देखो। ज्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, लिखना नहीं, सिर्फ कंसेप्ट देख लो, फिर कंसेप्ट देख लो, फिर मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको भेजता हूँ। स्टैक में आपको लिंक लिस्ट के हिसाब से काम करना है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। पहले का आपने जो लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखा था, सिंगली लिंक लिस्ट का, इंसर्ट बिगिनिंग, इंसर्ट, सॉरी डिलीट बिगिनिंग, बिगिनिंग के ही प्रोग्राम आपको लिखने। पुश के ऑपरेशन में इंसर्ट बिगिनिंग का कंसेप्ट आएगा, पॉप के ऑपरेशन में डिलीट बिगिनिंग का कंसेप्ट आएगा। वही कंसेप्ट आपको लिखना है। आपका ये कंसेप्ट हो जाएगा तो इजीली आप समझ पाओगे। कंसेप्ट देखो तो आपको क्लियर होगा। पुश करना है, पुश करना है तो आपको बिगिनिंग पे पुश करते जाना है, बिगिनिंग पे पुश करते जाना है। यानी कि कंसेप्ट ये होता है, सबसे पहले आपका टॉप है, यहाँ पर हेड बात करने से अच्छा टॉप बात करो, हेड को आप टॉप बात करना है। सेम आपका कंसेप्ट, टॉप आपका पहले, टॉप आपका नल पे रहेगा, टॉप आपका नल पे रहेगा।
चलो देखो डायग्राम बताते चलो और फिर रुकते, ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं। सबसे पहले टॉप आपका नल पे, मुझे एक नोड क्रिएट करना है, एक नोड क्रिएट करना है। आपको स्टैक पता है भाई, इस वजह से आपका स्टैक होता है। टॉप आपका ऊपर ऊपर जाता है, डिलीट होते वक्त टॉप आपका नीचे करना है और उससे आपका कंसेप्ट रहेगा। तो टॉप आपका हेड आपका यहाँ पर रहेगा, टॉप की जगह पर हेड रहेगा। तो सबसे पहले टॉप आपका नल है, मुझे एक नोड क्रिएट करना है, एक नोड क्रिएट करना है, उसके नेक्स्ट में एंड रहेगा, उसके नेक्स्ट में एंड रहेगा। यहाँ पर आपको टॉप बात करना है, इसको मैं टॉप बात करूंगा। जो हेड है वैसे आपका टॉप रहेगा, हेड है टॉप रहेगा। अभी मुझे पुश ऑपरेशन करना है, पुश ऑपरेशन करना है, यानी कि 10 आपका यहाँ पर आ गया, 10 आपका यहाँ पर आ गया, टॉप आपका यहाँ पर है। एरे के हिसाब से देखो, आपको इजीली समझ में आएगा। अभी मुझे 20 को इंसर्ट करना है, तो क्या होगा, 20 यहाँ पर आएगा, टॉप यहाँ पर आएगा। अगर इस एरे को, स्टैक को अगर मैं डिस्प्ले करता हूं तो क्या डिस्प्ले होगा भाई, आपको 20 और 10 आएगा। ऊपर से नीचे आप डिस्प्ले करते हो, ऊपर से नीचे। तो वही सही कंसेप्ट है। अगर मुझे 20 वाला नोड इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, 20 वाला नोड आपको इंसर्ट करना है। 10 वाला नोड तो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका नल है, टॉप आपका नॉर्मली यहाँ पर था। अभी मुझे जो नोड इंसर्ट करना है, बिगिनिंग पे इंसर्ट करो। कभी भी पुश ऑपरेशन बात करोगे स्टैक के लिए, तो बिगिनिंग पे आपको पुश करना है, बिगिनिंग पे आपका नोड को इंसर्ट करना है। तो ये नोड मैंने टी वाला नोड इंसर्ट कर दिया, उसके नेक्स्ट पार्ट में टी का एड्रेस यानी कि इसके साथ कनेक्शन कर दो, और जो टॉप है वो आपका यहाँ पर सेट कर दो। इंसर्ट बिगिनिंग में भी आपने यही काम किया था, ये आपका कंसेप्ट है। सेकंड नोड इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले करते वक्त टॉप से लेके एंड तक आपको डिस्प्ले करना है। फिर से मुझे 30 को इंसर्ट करना है, 30 को इंसर्ट करना है, तो 30 नोड आपको फिर से बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है। 20 और 10 का नोड है, नॉर्मली टॉप कहां पर है भाई, 20 पे, 20 पे। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट 30 के नेक्स्ट में टॉप का एड्रेस डालना है, यानी कि ये कनेक्शन होगा, और जो टॉप है वो आपको बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, यानी कि टॉप आपका यहाँ पर आ गया। बात खत्म, 30 20 10 आपको डिस्प्ले हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये आपका कंसेप्ट है। कुछ नहीं, आपको बिगिनिंग पे इंसर्ट करते जाना है, कुछ ऑपरेशन यानी कि बिगिनिंग का जो भी आपने एल्गोरिथम लिखा है, इंसर्ट बिगिनिंग, वो आपको कंडीशन डालना है। अभी मुझे पॉप करना है, पॉप करना है, तो फिर से क्या होगा, जो बिगिनिंग का होगा उसी को डिलीट करो, लास्ट में नहीं इंसर्ट डिलीट करना है, बिगिनिंग वाले को ही डिलीट करना है। तो मुझे डिलीट करना है, क्या होगा भाई, टॉप का एक कॉपी बना लिया, पी, टॉप को नेक्स्ट लोकेशन पे लेकर गया, यानी कि टॉप आपका यहाँ पर आ जाएगा, टॉप आपका यहाँ पर आ गया। आपको सिर्फ 20 और 10 वाला नोड दिखा, 20 और 10 वाला नोड दिखा। उसके बाद क्या करना है, पी के नेक्स्ट में नल करो, यानी कि ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, और पी को फ्री कर दो, डिलीट बिगिनिंग। ये आपका कंसेप्ट है। फिर से मुझे पॉप करना है, तो सेम आपका सिचुएशन है। प्रोग्राम देख लो और फिर मैं रुक लो, कुछ नहीं, खत्म हो गया, 2 मिनट मैक्सिमम। पुश ऑपरेशन में मैं वही काम कर रहा हूँ, एक मेमोरी मैंने अलोकेट कर लिया, मेमोरी अलोकेट कर लिया, उसका डेटा पार्ट में जो वैल्यू बताए वो इंसर्ट कर दिया, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल सेट कर दिया, और टॉप टी के नेक्स्ट में टॉप का एड्रेस सेट कर दिया, टी के नेक्स्ट में टॉप का एड्रेस सेट कर दिया, और टॉप को टी बिगिनिंग पोजिशन पे इंसर्ट कर दिया। हर बार इंसर्ट बिगिनिंग का ही कंसेप्ट कर दिया। डिलीट के अंदर मैंने पॉप के अंदर क्या किया, पी नोड को मैंने टॉप की जगह पर सेट कर दिया, टॉप को नेक्स्ट लोकेशन पे मूव कर दिया, पी के नेक्स्ट में नल सेट कर दिया, पी को मैंने डिलीट कर दिया। डिस्प्ले में मैंने वही काम किया, टॉप से स्टार्ट किया, जब तक नल मिलता नहीं तब तक आपको डिस्प्ले कर दिया। 10 20 30 को मैंने पुश किया, 10 को पुश किया, 20 को पुश किया, 30 को पुश किया, डिस्प्ले किया, पॉप किया, पॉप किया। क्या पॉप होगा भाई, पहले आपको डिस्प्ले करोगे तो क्या डिस्प्ले होगा, 30 20 10 डिस्प्ले होगा, उसके बाद 30 डिस्प्ले डिलीट हुआ, 20 डिलीट हुआ, लास्ट में सिर्फ आपको 10 डिस्प्ले होगा। ये आपका कंसेप्ट। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, 30 20 10, उसके बाद 10 को मैंने इंसर्ट किया। सर मुझे और कुछ इंसर्ट करके दिखाओ, 10 20 30 40 50, ऐसे मैंने कुछ तो 5 वैल्यू इंसर्ट किया, उसके बाद डिस्प्ले किया, 50 40 30 20 आपको दिखेगा, उसके बाद 2 वैल्यू डिलीट करो, और फिर से मैं डिस्प्ले कराऊं, 50 40 30, 2 वैल्यू डिलीट किया, वो आपको डिस्प्ले हो गया। ये आपका कंसेप्ट है।
ये आपका सिचुएशन है।